हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर हमें इस बारे में बताता है कि हम लोग इंटरनेट पर जो भी सॉफ्टवेयर, एप्स या वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको यूज करने के बारे में एथिकल एस्पेक्ट बता रहा है और लीगल राइट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर किसी का कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई रिसर्च वगैरह या कुछ इंटरनेट पर पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग जो है वो उसकी परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, लीगल राइट्स होते हैं हर एक सॉफ्टवेयर के, एप्स के, तो उनके बगैर जो है हम लोग उनको यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट आजकल अगर हम लोग देखें तो हर एक चीज जो है वो डिजिटल हो गई है। ठीक है, इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ जो है वो अब ऑनलाइन होता जा रहा है। तो ये इस बारे में बताता है ये वाला चैप्टर कि हमने किसी भी चीज को किस तरह से लीगली और एथिकली यूज करना है। इंटरनेट का यूज जो है वो अच्छी चीजों के लिए करना है और एथिकल वे में करना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक दिया गया है वो है अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ यूज। ठीक है, टर्म्स ऑफ यूज क्या होती है कि ये टर्म्स ऑफ यूज ये होता है कि लीगल एग्रीमेंट होता है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी सर्विस को किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो उस चीज के बारे में बताता है, वो उसका लीगल एग्रीमेंट होता है। Term of use also called terms and conditions of terms of services are legal agreements that outline how a service or product can be used। मतलब किसी सर्विस या प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है उसका लीगल एग्रीमेंट होता है। These terms are set by the provider। provider मतलब जिसकी वेबसाइट है, ऐप है या फिर सॉफ्टवेयर है, and must be agreed upon by the user। और यूजर को जो है ना वो उसको मस्ट होता है कि उसको एग्री करना। The main purpose is to establish a fair and transparent relationship between the provider and the user। इसका मेन पर्पस ये है कि यूजर और प्रोवाइडर के दरमियान जो है वो एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप को कायम करना, इंश्योरिंग दैट बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मतलब इस चीज का ये है कि अगर किसी की कोई वेबसाइट है, ठीक है, अगर हम लोग वहां जाकर अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं, ईमेल लगा रहे होते हैं, पासवर्ड लगा रहे होते हैं, तो ये वेबसाइट वालों के लिए टर्म्स ऑफ यूज ये है कि वो हमारे डाटा को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे लिए ये है कि हम भी उनके जो लीगल राइट्स हैं उनको फॉलो करेंगे और उनकी वेबसाइट को जो है वो एथिकल वे में यूज करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, when you use a Pakistani online shopping platform like Daraz, the terms of use may include clauses about payment methods, return policies and delivery procedure, ensuring that customers are aware of what to expect and what is expected of them। मतलब पाकिस्तान में ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वाली ऐप है दराज। ठीक है, तो उनके जो है ना टर्म्स ऑफ यूज है उसके अंदर क्लियरली बताया हुआ है कि आप पेमेंट किस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न पॉलिसीज के बारे में बताया गया है कि आप इतने दिन बाद जो है वो इसको वापस कर सकते हैं और डिलीवरी प्रोसीजर्स के बारे में, हर एक चीज के बारे में बताया गया। तो कस्टमर्स को जो है ना पहले उनके जो है ना टर्म्स ऑफ यूज को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, जब ताकि उनको पता हो कि ये ऐप हमारे लिए ये हमें ये वाली सर्विसेज दे रही है। ठीक है, और इतने दिनों में हम लोग जो है वो अपना ऑर्डर रिटर्न करवा सकते हैं और डिलीवरी हम तक कब तक आ जाएगी, उन सारे प्रोसीजर्स के बारे में टर्म्स ऑफ यूज के अंदर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टर्म्स ऑफ यूज की। अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ यूज इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। ठीक है, इसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, सबसे पहले टर्म्स ऑफ यूज प्रोटेक्ट यूजर बाय डिफाइनिंग देयर राइट्स सच एज द राइट टू प्राइवेसी, द राइट टू रिसीव सर्टेन लेवल ऑफ सर्विसेज एंड द राइट टू सीक रिड्रेस इफ समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का मतलब है कि ये यूजर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर हम लोगों ने दराज ऐप से कोई चीज जो है वो ऑर्डर कर ली है, ठीक है, तो अगर वो वाली जो चीज हम लोगों ने ऑर्डर की है अगर वो ठीक नहीं है या फिर वो टाइम पर नहीं पहुंची है तो हम लोग उनसे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये भी है कि हम लोगों ने जो अपना डाटा एंटर किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है हम लोगों ने उनकी ऐप पर, तो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करना ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल है, व्हेन वी यूज अ फूड डिलीवरी सर्विस इन पाकिस्तान लाइक फूड पैंडा, the terms of use specify what happens if your order is incorrect or the delivery is delayed। ठीक है, अगर हम लोग फूड पैंडा ऐप को देखें तो उनके टर्म्स ऑफ यूज में बताया गया ना, उनके टर्म्स ऑफ यूज में क्लियरली लिखा होगा उन लोगों ने कि अगर आपकी डिलीवरी डिले हो जाती है तो उनकी वो लोग क्या करेंगे, क्या क्या उनकी आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उनकी ऐप से। ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने टर्म्स ऑफ यूज में लिखा हुआ है जो उन्होंने लीगल एग्रीमेंट बनाया हुआ है। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, दिस टर्म प्रोवाइड क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अबाउट व्हाट यूजर्स कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए सर्विस। ठीक है, यूजर्स एक सर्विस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये उन्होंने क्लियरली लिखा होता है उसमें। दे एक्सप्लेन व्हाट द सर्विस प्रोवाइडर
will deliver, under what conditions and what actions are not permitted. This prevents misunderstanding and help user make informed decision. ठीक है, इसके बारे में हर एक चीज के बारे में क्लियरली लिख दिया गया होता है कि किस चीज की परमिशन है, किस चीज की नहीं परमिशन है। मतलब आप उनके कंटेंट को जो है वो किसी और के साथ शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसकी परमिशन है या नहीं, ये सब कुछ जो है वो उन्होंने टर्म्स ऑफ यूज के अंदर लिखा होता है। इसकी एग्जाम्पल है, इफ वी यूज अ मोबाइल फोन फॉर सेंडिंग और रिसीविंग पेमेंट्स, द टर्म्स ऑफ यूज विल आउटलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट्स, फीस एंड प्रोसेस फॉर रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। मतलब अगर हम लोग कोई मोबाइल फोन के अंदर अगर हम लोग कोई पेमेंट्स के लिए कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि इतनी लिमिट है हमारी, ठीक है, इतनी हमारी फी होगी इसको इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये सब कुछ उन्होंने अपने उसके अंदर टर्म्स ऑफ यूज के अंदर क्लियरली लिखा होता है। उसके बाद है लीगल सेफगार्ड्स। For business, terms of use acts as a safeguard against misuse of their services। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम लोग उनकी सर्विसेज का मिस यूज करते हैं तो ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लिखा जाता है टर्म्स ऑफ यूज, और वो हमारे खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन ले सकते हैं जिनकी वेबसाइट है। दे सेट बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम पोटेंशियल लीगल इश्यूज काज्ड बाय द यूजर नॉट अडहेरिंग टू द रूल्स। मतलब अगर कोई यूजर जो है वो उन पर जाके खाम में कोई लीगल इशू करे, ठीक है, तो वो बताएंगे कि भाई हमने अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन में जो है वो हम लोगों ने लिख दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से जो कंपनीज है वो खुद को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें एग्जांपल है, पाकिस्तानी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में इंक्लूड टर्म्स दैट प्रोहिबिट द शेयरिंग ऑफ कोर्स कंटेंट विदाउट परमिशन, प्रोटेक्टिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है तो उन्होंने अपनी टर्म्स ऑफ यूज के अंदर लिखा हुआ है कि आप हमारी परमिशन के बगैर हमारे कंटेंट को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इससे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीगल सेफगार्ड। मतलब उनकी किसी की वेबसाइट की परमिशन के बगैर हम उनका कंटेंट जो है वो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले टर्म्स ऑफ यूज पढ़ा, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस को देखा। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।